इट्स क्लिनिकल एनाटमी और हम आज पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 11 जो कि है हेड एंड नेक। और इस चैप्टर में हम हेड एंड नेक के बारे में पढ़ेंगे। देखें, बेसिक एनाटमी है, उसमें हेड एंड नेक है, बोन्स ऑफ स्कल है, कंपोजिशन है, एक्सटर्नल व्यूज ऑफ स्कल है। फिर उसमें उसके सारे व्यूज़ आ गए हैं, एंटीरियर व्यू, लेटरल व्यू, पोस्टीरियर व्यू, सुपीरियर व्यू, इंफीरियर व्यू, क्रेनियल कैविटी, वॉल्ट ऑफ स्कल, बेस, नियोनेटल स्कल, मेनिंजेस, फिर पार्ट्स ऑफ ब्रेन्स। इन सब को पढ़ने के बाद हमें जो क्लिनिकल केसेस हैं डेफिनेटली उन्हें जो है डायग्नोज करने में आसानी होगी। इन सब का बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले ये एक क्लिनिकल केस दिया हुआ है, हम इसको पढ़ते हैं। A 58-year-old woman woke up one morning to find the right side of her face felt peculiar and heavy. तो देख रहे हैं आप, 58-year-old woman है जो कि एक सुबह उठी हैं, तो उनके राइट साइड जो है, राइट साइड ऑफ द फेस पिक्यूलियर है, दर्द है उसमें और थोड़ा हैवीनेस है, भारी सा बोझ सा महसूस हो रहा है। ऑन लुकिंग इन द मिरर शी सॉ दैट कॉर्नर ऑफ द माउथ ऑन द राइट साइड वाज ड्रूपिंग एंड हर लोअर राइट आईलिड सीम टू बी लोअर देन हर लेफ्ट। आप देख रहे हैं कि उसका जो माउथ है उसकी राइट साइड वो भी थोड़ा डाउन हुई हुई है, लोअर हुई हुई है, और जो लोअर राइट आई लिड है वो भी लेफ्ट के मुकाबले में थोड़ी लोअर फील हो रही है। मतलब राइट फेस की राइट साइड पूरी, उसमें लोअर आई लिड भी इंक्लूड है और एंगल ऑफ द माउथ भी है। तो व्हेन शी अटेम्प्टेड टू स्माइल द राइट साइड ऑफ हर फेस रिमेन्ड इमोबाइल एंड बॉर्ड लाइक। तो जब उसने जो है स्माइल करने की कोशिश की तब भी उसका फेस जो है वो स्टिफ रहा है, बोर्ड लाइक रहा है। वाइल ईटिंग हर ब्रेकफास्ट शी नोटिस दैट हर फूड टेंडेड टू स्टिक ऑन द इनसाइड ऑफ द राइट चीक ऑफ हर राइट चीक। ऑन टेकिंग हर डॉग फॉर अ वॉक शी फाउंड टू हर अमेजमेंट दैट शी कुड नॉट विसल फॉर हिज रिटर्न टू हर साइड, हर लिप्स जस्ट वुड नॉट पकर। अब देखिए, इसमें सारे सिम्टम्स बता दिए हैं कि उस बंदी जो है वो जब नाश्ता कर रही है तो उसकी फूड जो है वो राइट साइड पे स्टक हो रही है। स्माइल करते हुए उसकी जो राइट साइड के फेस के मसल हैं, फेशियल मसल्स हैं, वो इमोबाइल हैं, बॉर्ड लाइक हैं, जैसे कि लिखा हुआ है। और जब वो बाहर निकल रही है, अपने डॉग को वॉक के लिए लेके गई है, तो वो विसल कर रही है, तो उसका डॉग मतलब विसल नहीं कर पा रही क्योंकि उसके जो फेशियल मसल्स हैं राइट साइड वाले वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। जब फिजिशियन ने एग्जामिन किया, एग्जामिनेशन के बाद शी वॉज फाउंड टू हैव पैरालिसिस ऑफ द मसल्स ऑफ द एंटायर राइट साइड ऑफ द फेस। तो ये तो अंडरस्टूड था कि जैसे राइट साइड ऑफ द फेस जो है वो मसल जो है स्टिफ है, तो पैरालिसिस है मसल्स का कुछ। आगे बढ़ते हैं। शी टॉक्ड विद द स्लाइटली स्लर्ड स्पीच एंड हर ब्लड प्रेशर वॉज वेरी हाई। वो स्लर्ड स्पीच के साथ बात कर रही थी, मतलब क्लियर स्पीच नहीं थी उसकी, स्लर्ड थी थोड़ी, और उसका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी हाई था। To make diagnosis, the physician had to have knowledge of the facial muscles, the laryngeal muscles and their nerve supply. अब यहाँ पे ये सब पढ़ने की इम्पोर्टेंस हमें समझ आ जाएगी कि उसका प्रॉपर डायग्नोज करने के लिए हमें फेशियल मसल्स का नॉलेज होना चाहिए, लैरेंजियल मसल्स का होना चाहिए और उनकी नर्व सप्लाई का पता होना चाहिए। फेशियल पैरालिसिस, स्लर्ड स्पीच, हाई ब्लड प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ एनी अदर एबनॉर्मल फाइंडिंग सजेस्टेड अ डायग्नोसिस ऑफ लेफ्ट साइडेड सेरेब्रल हेमरेज। अब एक इसमें डायग्नोसिस ये लग रहा है कि हो सकता है लेफ्ट साइडेड सेरेब्रल हेमरेज हो या स्ट्रोक हो। ये भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में कि ये इसके क्या हैं आगे मज़ीद किन वजहों से ये होता है, किस नर्व की डैमेज से होता है या कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंडरी टू हाई ब्लड प्रेशर के अलावा, however, because a left-sided cerebral hemorrhage would cause paralysis of only the muscles of lower part of the right side of the face, this was not the diagnosis. क्योंकि जो लेफ्ट साइड सेरेब्रल हेमरेज है उससे सिर्फ जो राइट साइड के लोअर पार्ट है, जो निचला हिस्सा है राइट साइड ऑफ द फेस का, उसके मसल जो है वो पैरालाइज होते हैं, तो ये डायग्नोसिस नहीं हो सकता। पेशेंट हैड पैरालिसिस ऑफ द मसल्स ऑफ द एंटायर राइट साइड ऑफ द फेस, दिस कुड ओनली बी कॉज्ड बाय अ लीजन ऑफ द राइट फेशियल नर्व। तो वो यही कह रहे हैं कि ये क्यों हो सकता है, राइट फेशियल नर्व में लीजन की वजह से, विच सप्लाइज द मसल, जो कि फेशियल मसल को डेफिनेटली सप्लाई करती है। फॉर्चुनेटली द पेशेंट वॉज सफरिंग फ्रॉम बेल्स पैल्सी, जो 7th क्रेनियल नर्व है, राइट फेशियल नर्व, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी डिटेल से। जब उसकी पैल्सी हो तो उसको बेल्स पैल्सी का नाम देते हैं। द प्रोग्नोसिस वॉज एक्सीलेंट, प्रोग्नोसिस भी अच्छा था, मतलब उसका ट्रीटमेंट ईजिली हो सकता था और उसकी कंप्लीट
रिकवरी भी हो गई, मतलब ये सक्सेस रेट था। उसके बाद चैप्टर आउटलाइन में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसी वीडियो में, बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। चैप्टर आउटलाइन में बेसिक एनाटमी है, जैसे कि हेड है, बोन ऑफ द स्कल है, फिर कंपोजिशन है उसकी, फिर एक्सटर्नल व्यूज़ ऑफ द स्कल है, फिर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है। इसमें देखें सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन, द क्रेनियल नर्व्स इन द क्रेनियल कैविटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें पता चलेगा कौन से नर्व की डैमेज से कौन सी पैल्सी होती है, कौन सी नर्व किसको सप्लाई कर रही है, और ये सब कुछ। फिर ऑर्बिटल रीजन है, आईलिड है, लैक्रिमल ऑपरेटस है, ऑर्बिट है, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन और ऑर्बिटल कैविटी में ओपनिंग्स उसकी, ऑर्बिटल फेशिया है, नर्व्स टू द ऑफ द ऑर्बिट है, ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, ऑर्बिट की आई है, फिर मूवमेंट ऑफ आईज में कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, स्ट्रक्चर है उसका, कोर्ट्स ऑफ द आई बॉल है, कॉन्टेंट्स है। फिर हम ईयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैंडिबल के साथ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट भी पढ़ेंगे जिसे हम TMJ कहते हैं, जो कि डेंटिस्ट के लिए बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है। स्कैल्प पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मसल्स ऑफ स्कैल्प पढ़ेंगे, सेंसरी नर्व सप्लाई पढ़ेंगे, स्कैल्प की आर्टीरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, लिम्फ ड्रेनेज, ये सब पढ़ेंगे। फिर फेस के बारे में पढ़ेंगे हम, इसमें फेस की स्किन के बारे में, सेंसरी नर्व सप्लाई के बारे में, आर्टीरियल सप्लाई के बारे में, वेनस ड्रेनेज, लिम्फ ड्रेनेज, फिर बोन्स ऑफ द फेस, मसल्स ऑफ द फेस, फेशियल नर्व के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। फिर नेक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उसके ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, उसके फेशिया के बारे में पढ़ेंगे, उसकी बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो हेड और नेक को जो वेन्स सप्लाई कर रही हैं, वेनस सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, वेन्स के बारे में पढ़ेंगे, वेन्स ऑफ द ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, वेन्स ऑफ फेस एंड नेक, लिम्फ ड्रेनेज, फिर नेक की क्रेनियल नर्व्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रेनियल नर्व्स, मेन नर्व्स ऑफ द नेक, नेक में कौन सी नर्व सप्लाई कर रही हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस का पढ़ेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पढ़ेंगे, सिंपैथेटिक पार्ट का भी उसमें पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, पैलेट, स्लाइवरी ग्लैंड्स, फेरिंक्स, ब्लड्स, फिर फेरिंक्स की सारी डिटेल, उसके मसल, उसका एंटीरियर सेंसरी नर्व सप्लाई, मेम्ब्रेन्स, ब्लड सप्लाई, प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग का पढ़ेंगे, एसोफेगस का पढ़ेंगे, उसमें उसका नेक के अंदर रिलेशंस, ब्लड सप्लाई इन द नेक, लिम्फ ड्रेनेज इन द नेक, नर्व सप्लाई इन द नेक, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द नेक एंड नेक एंड हेड एंड नेक, सॉरी। द नोज़ के बारे में पढ़ेंगे, पैरानेजल साइनसेस का पढ़ेंगे, लेरिंग्स का, ट्रेकिया का, एंडोक्राइनल ग्लैंड्स इन द हेड एंड नेक, रूट ऑफ द नेक, थोरेसिक डक्ट, रेडियोग्राफिक एनाटमी भी फिर पढ़ेंगे हमें, जो उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है वो इस बुक में डिस्क्राइब की हुई है। सरफेस एनाटमी का पढ़ेंगे, सरफेस लैंडमार्क्स ऑफ द हेड का पढ़ेंगे, फिर उसमें ये सब पढ़ेंगे, नेजियन, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, वर्टेक्स, एंटीरियर फोंटेनले, पोस्टीरियर फोंटेनली, सुपरसिलियरी रिजेस, सुपरन्यूकल लाइन, मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन, ऑरिकल एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, zygomatic arch, superficial temporal artery, टेरियन, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, अगेन उसकी सरफेस लैंडमार्क्स पढ़ेंगे। इस तरह हम पैरोटिड ग्लैंड का भी आगे पढ़ेंगे, पैरोटिड डक्ट का, ऑर्बिटल रीजन का, फिर नॉच का पढ़ेंगे, सुप्रा ऑर्बिटल नॉच, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, मैक्सिलरी एयर साइनस, फ्रंटल एयर साइनस, सरफेस लैंडमार्क्स ऑफ द नेक का पढ़ेंगे, उसका एंटीरियर एस्पेक्ट, पोस्टीरियर और लेटरल एस्पेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है जी।